कंफ्यूजन क्यों है किसानों में? आपसी जो मंच है उनमें कितना कंफ्यूजन है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं सरकार से बात करनी है, अब जब सरकार नहीं बात कर रही तो फिर बात करनी। क्या बात रह गई थी जो अब आपको करनी? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी के लिए बोला है उन्होंने घर लौटने के लिए। और हम भी तो कह रहे हैं वापस जा गुजरात। हमने एक गुजराती मांगा था, उन्होंने एक के साथ एक फ्री करके 2 भेज दिए। गुजरात में ऑफर चल रहा, एक के साथ एक फ्री। बूम बैम बारा बाप बूम। भेजे बना के, वो आपने ही तो भेजे। अरे हमें पता था कि हम जो ठीक करके भेज रहे हैं जाके गधे हो जाएंगे। हमने ये सोचा था कि पिछली सरकार नालायक थी, नालायक को हटाओ। हमें नहीं पता था कि जिसको हम चुन रहे हैं ये सरकार महानालायक निकलेगी। गजब बेइज्जती, तो ये महानालायक निकल गई। गजब बेइज्जती। अब जब बरतते हैं तभी तो पता चलता है। अरे बाजार से झोटा लावे खरीद के, हमें क्या पता कैसा है, पर जब बुग्गी में जोड़ेंगे तभी तो पता चलेगा। अब हमने जोड़ लिया बुग्गी में, पता चला नाल मट्ठा है तो बेकार है, तो अभी से बदल देंगे, झोटा दूसरा लाएंगे। क्षेत्र में क्यों घुस रहे हैं? बंगाल में क्यों जा रहे हैं? बंगाल में किसान ना है, उन्हें समझावे ना कि हमने तो देख लिया, सड़क पे आ गए, कभी तुम भी सड़क पे आ जाओ, बचाना ना अपने भाइयों को। हम लड़ाई लड़ रहे थे हमारे पुरखे, तो ये आरएसएस वाले तब भी उसके अंग्रेजों के पिट्ठू थे, तभी इन्होंने आंदोलन में साथ नहीं दिया। उसके बाद तिरंगे का अपमान करते आए ये लोग, आज हमें तिरंगे का ज्ञान दे रहे हैं, आज हमें आंदोलन जीवी बता रहे हैं। तो देश को पता है, और 2013 से पहले आंदोलन से ही प्रधानमंत्री बने हैं, आंदोलन से ही मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के। और भैया वहाँ क्या करने जाए गुजरात में, वहाँ जा जगह जगह जा आंदोलन न कर रहे ये है। मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी। आंदोलन करेंगे तो लाठी भी लगेगी, जेल भी जाएंगे, मुकदमे भी होंगे। ऐसे 365 मुकदमे मंजूर। आंदोलन जीवी होता हाँ है आंदोलन जीवी। मोदी बताए क्या है इवेंट जी। बन जाते हो। अरे वो जाएंगे ना, किसानों का आंदोलन है, किसान है तो जाएंगे ना। और क्या इनकी तरह कच्चे पैर के आरएसएस में जाएंगे, देशद्रोही बनेंगे। हम आंदोलन करें तो देश के दुश्मन, और ये आंदोलन करें तो देशभक्त। मतलब ये बांटेंगे देशभक्ति का प्रमाण है। आपके शांतिपूर्वक बैठने से 1 घंटा जाम में हम लोग बैठे हुए हैं। कहाँ रास्ते बंद करवा दिए। रास्ते किसने बंद करे? सरकार ने, किसान ने? बताओ, सारी बुराई किसान के ऊपर रखते हो तुम लोग। बताओ, किसान ने लगा रखे बैरियर। वो तो आप ही के डर से है ना कि भाग न जाए दिल्ली। क्या दिल्ली न भाग जाए आप? कि दिल्ली इनके बाप की है? जिस दिन चाहेंगे कोई माई का लाल दिल्ली जाने से रोक नहीं सकता, उस दिन चले जाएंगे। देखिए, हिंदुस्तान की 9 रत्नों में से एक ONGC, जो आज तक किसी उसका जो भी बैलेंस शीट आई है घाटे में नहीं आई है, वो क्यों बेच दी भाई? LIC जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी क्यों बेच रहा भैया? तो लेकिन जब बजट पेश किया गया था, सीतारमण जी ने बाकायदा कहा था एक सवाल के जवाब में कि ये जो कंपनियां हैं, जो सरकारी उपक्रम है, हम इनको नहीं चला सकते, इनको बेचने में फायदा है। तो फिर तो देश भी नहीं चला सकते, इसलिए संसद को भी प्राइवेट में दे दो। सामने आ रही है कि अभी आंदोलन आप दिल्ली में शिफ्ट करने वाले हैं, इससे आगे अगर होगा, जत्थेदारों का आदेश होगा तो कंफर्म होगा, फिर जाएंगे। लेकिन वो आदेश बड़ों का अभी मेरे पास तो आया नहीं। थारे सूत्र कहाँ से हम हैं ये? कौन से हैं थारे सूत्र? तुम हमारा पहले से ही आइडिया लगा के बता दो। कह रहे हैं अगर 100 रुपए पेट्रोल मिल रहा है तो क्या हुआ, देश में ही तो पैसा जा रहा है? पैसा तो देश में ही जा रहा है ना। और जब तू मर जाएगा तो मरेगा भी तो देश में ही, दबेगा भी देश में ही, ये सारे मरेंगे भी तो देश में ही। तो अब पहले बाद में क्यों मरे, अभी मर जा सारे। कुछ भी जब आप देश की कंपनियां नहीं चला सकते तो इस्तीफा दीजिए, जो देश की कंपनी चला सकता है वो बैठ जाएगा। वो कहते हैं सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। बहुत अच्छी बात है। तो आप भी तो सरकारी कर्मचारी हो, तनख्वाह लेते हो। जितने मिनिस्टर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये भी तो सरकारी कर्मचारी हैं, तनख्वाह लेते हैं, ये भी काम नहीं करते। तो इनको भी बाहर करो सबको।
जिसने शादी करी उसे छोड़ के भाग गया, पिया ना खून। जिसने पैदा करा उसे छोड़ के भाग गया माँ को, पी गया ना अपनी माँ का भी खून। और हमने यहाँ बैठाया तो हमें सड़क पर ला के गिर दिया। 200 से ज्यादा किसानों की शहादत खा गया, है ना खून पीने वाला। तो क्या कहूँगा, इवेंट जी भी कहूँ, फोटो सेशन जी भी कहूँ, या लोगों का खून पीसने वाला चूसने वाला परजी भी कहूँ, या मांग के खाने वाला परजीवी कहूँ, क्या कहूँ इसे। अरे जब मोदी ने एक शब्द कहा कि मैं भी चौकीदार, तो देश के सारे चौकीदार बन गए थे। आज देश का किसान बनने में क्या शर्म आती है? और जिसको देश का किसान बनने में शर्म आती है उससे मेरा अनुरोध है कि देश का